मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को जिला बिलासपुर के औहर में एक नए पर्यटक परिसर की आधारशिला रखी। 33.75 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले और आधुनिक सुविधाओं से लैस इस परिसर में होटल ब्लॉक, फूड कोर्ट और मनोरंजन क्षेत्र शामिल होंगे। इस परियोजना का कार्य 2 वर्ष के भीतर पूरा होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग को गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस परिसर के होटल में स्वागत व प्रतीक्षा क्षेत्र, 60 लोगों की क्षमता वाला रेस्टोरेंट, 30 लोगों की क्षमता वाला कॉन्फ्रेंस कक्ष, 400 लोगों के लिए धाम हॉल, 300 लोगों की क्षमता वाला बैंक्वेट हॉल तथा आराम कक्ष, रसोई व शौचालय की सुविधाएं होंगी। होटल में 40 अतिथि कक्ष और फूड कोर्ट जिसमें 214 लोगों के भोजन की व्यवस्था के लिए 8 स्टॉल, एक पिकअप क्षेत्र, महिलाओं व पुरुषों के लिए शौचालय तथा बच्चों के खेलने का क्षेत्र सहित ग्रीन एरिया की सुविधा भी होगी। उन्होंने कहा कि मनोरंजन क्षेत्र में स्विमिंग पूल, जिम व स्पा, पेंटरी, स्टोर, बैक ऑफिस और धरातल में शौचालय सुविधा होगी। पहली मंजिल में पूल, इंडोर खेल कक्ष, लॉबी क्षेत्र, 4 मसाज कक्ष और अतिरिक्त शौचालय की सुविधा होगी। इसके अलावा इस परिसर में 50 KLD क्षमता वाला मल निकासी संयंत्र भी प्रस्तावित है और परिसर में हरी घास, रॉयल पाम वृक्ष तथा स्प्रिंकलर प्रणाली भी विकसित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण यह नया परिसर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। उन्होंने पर्यटक परिसर को गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियों के साथ जोड़ने के निर्देश दिए ताकि आगंतुकों का भरपूर मनोरंजन हो और इस क्षेत्र में पर्यटकों की आमद में वृद्धि हो सके। उन्होंने कहा कि परिसर का दूसरा चरण सड़क की विपरीत दिशा में बनाया जाएगा और दोनों खंड आपस में जुड़े होंगे। इस चरण में बच्चों के लिए एक मनोरंजन पार्क, एक फूड कोर्ट और अन्य आवश्यक सुविधाएं होंगी। इस पूरी परियोजना पर 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यटकों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए पर्यटन के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पर्यटन क्षेत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, जिससे युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को देश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गंतव्य बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है और इस दिशा में हर संभव प्रयास जारी हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के कारण प्रदेश में विकासात्मक कार्य प्रभावित हुए हैं, लेकिन अब कांग्रेस सरकार राज्य के हितों के लिए तेजी से कार्य करेगी और राज्य के हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित करेगी। उन्होंने इस अवसर पर लोगों की समस्याएं भी सुनी। लंबरदार जल कल्याण संघ ने मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 31,000 रुपए का चेक भेंट किया। इस अवसर पर नगर नियोजन एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, पूर्व विधायक बाबू राम गौतम और तिलक राज, कांग्रेस नेता विवेक कुमार और डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा, उपायुक्त आबिद हुसैन सदिक और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। जिस प्रकार से 27 फरवरी के बाद हिमाचल प्रदेश में जनता की चुनी हुई सरकार को बुलाने की कोशिश की गई और उसके बाद से प्रदेश में जो अनिश्चितता का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने पैदा करने की कोशिश की और जयराम ठाकुर जी उस अनिश्चितता के माहौल में सबसे ज़्यादा ये कहते रहे कि 4 जून को हमारी 2 सरकारें बनेगी। तो उनका जो आंकड़ा था वो हमें तो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जिस षड्यंत्र के तहत जनता की चुनी सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे, वो आंकड़ा मुझे ऐसा लगता है कि उसी तरीके से वो और विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश करते थे। पहली कोशिश इनकी हुई 29 फरवरी से लेकर तकरीबन 29 मार्च तक सभी विधायक हिमाचल की सीमा के बाहर रहे और 1 महीना तक राजनीतिक षड्यंत्र रचते रहे। मैं हिमाचल की जनता का, देवी देवताओं का, भगवान के आशीर्वाद से हमें फिर 40 सीटें देकर जो 2022 में जनता ने हमें मैंडेट दिया था वहाँ तक पहुँचा दिया। और इस प्रकार की घटना हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुई है और इस घटनाक्रम के पीछे भारतीय जनता पार्टी ने
जिस प्रकार षड्यंत्र रचा, हिमाचल प्रदेश की जनता ने उसका मुंह तोड़कर जवाब दिया। जो जनता के वोट पर चुनकर सरकारें आती हैं, उसको नोट के दम से सरकार कराने की कोशिश हिमाचल प्रदेश में भी की गई है। उसका मुंह तोड़ जवाब हिमाचल की जनता ने दिया। 14 महीने पहले जो 6 विधायक गए थे, वो आज घर बैठे और जनता ने एक सही समय पर सही निर्णय से सुनाया और हमारी सरकार को दोबारा से हिमाचल के हित में, आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने के हित में और 2025 तक हिमाचल प्रदेश को समृद्ध और अमीर राज्य बनाने की दिशा में हमें आशीर्वाद दिया है। हम जनता के इस आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं और इस आशा के साथ इस भारतीय जनता पार्टी में भविष्य में सकारात्मक भूमिका निभाएगी। केंद्र में उनकी सरकार है। अपनी सरकार के समय पर जब डबल इंजन की सरकार से कुछ ले नहीं आए, बल्कि लेकर नहीं आए। जो हमारी संपदा था उसको भी उन्होंने लुटाया था। उस संपदा को जहां हमारे बिजली प्रोजेक्ट में, हमारी भोला सिंह प्रोजेक्ट में, हमारे सुन्नी प्रोजेक्ट में 12% फ्री पावर हिमाचल प्रदेश की जो नीति थी उसके तहत मिलनी चाहिए थी, वो भी नहीं मिली। इसलिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप केंद्र सरकार के पास जाकर हिमाचल के हित में कुछ मांगे रखें, जो अगर आप कर सकते हैं। करेंगे नहीं, वो तो अभी तक आपदा से राहत के लिए वहाँ से कुछ नहीं दिला सके। इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी से जनता को जोड़ने का काम किया और जिस प्रकार राजनीतिक दूरियाँ सीखने का काम किया। अब हमारी सरकार आचार संहिता 28 स्तर पर हिमाचल के विकास के कार्य कर रही है। सर, आज आप बिलासपुर आए हैं। बिलासपुर चर्चा हुई और जहाँ मैंने आज शिलान्यास किया, इस शिलान्यास में तकरीबन दूसरा फेज जो हमारा, जिसमें हमारे कन्वेंशन सेंटर बनेंगे, 40 कमरों का होटल बनेगा और सब हेल्थ प्रकार का रिजॉर्ट्स बनेगा और परली साइड को, दूसरी साइड को भी 25 बीघा में बे साइड अम्यूनिटीज़ बनेगी। तकरीबन 100 से 150 करोड़ रुपया हम इस पर खर्च करने वाले हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तकरीबन 200 लोगों को यहाँ स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसका मैं शिलान्यास करने आया हूँ और इन्हें टाइमलाइन फिक्स की है कि 2 साल के भीतर करना है। आप देख रहे हैं और मैं इस काम को आकलन कर रहे हैं टाइमलाइन के हिसाब से। माननीय मंत्री जी भी समय समय पर विजिट कर रहे हैं। सर, आज जयराम जी ने बयान दिया है कि जो प्यारी बहनों सम्मान किसान को, गरीब को, जो इस प्रकार के सभी लोगों को इससे छूट दी। जब एक्स MLA, अधिकारी, जुडिशल अधिकारी, MLA अपना बिजली का बिल दे सकते हैं, वो फ्री अनुदान क्यों लें? वो जनता का पैसा है। मैं देख रहा हूँ स्कूलों के इतने बुरे हाल हैं। नई शिक्षा स्तर जयराम ठाकुर जी ने 5 साल में गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में बताना चाहता हूँ। आज हमारा 5वीं का गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा दूसरी की किताब नहीं पढ़ पा रहा है और हम गुणात्मक शिक्षा में 18वें स्थान पर चले गए हैं। हेल्थ में हमारा बहुत बुरा हाल हो चुका है। तो ये क्यों हुआ? मतलब मैं अगर पैसे देने लायक हूँ तो जयराम ठाकुर जी ने कहा कि आप भी पैसे मत दीजिए। और कब इन्होंने फ्री बिजली 7वें महीने 2022 में 7वें महीने की, और क्या कहा कि प्रदेश को लूटिए। मैं प्रदेश को लुटा रहा हूँ और 1000 संस्थान खो दिए और ये कहा कि मैं सारा लुटा रहा हूँ, सिर्फ मुझे कुर्सी दो। मैंने कई बार कहा कि हम कुर्सी के लिए नहीं आए हैं, हम हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। और मुझे इस पर फैसले इसलिए करने पड़ रहे हैं कि गरीब रह रहा है और धनवान बहुत अधिक धनवान बन रहे हैं। अगर हमने बिजली की फ्री सब्सिडी बंद की है, क्लास A कॉन्ट्रैक्टर को क्या जरूरत है, क्लास B कॉन्ट्रैक्टर को क्या जरूरत है? मैं इनकम टैक्स देता हूँ, मेरे को क्या जरूरत है? अगर मैं इनकम टैक्स देता हूँ और मैं बिजली का बिल देता हूँ तो मेरे खर्चे में जुड़ेगा और इनकम टैक्स में रिबेट मिलेगी, तो सरकार को पैसा दे। वो ये और बिजली बोर्ड जो कंगाली के मायने पर खड़ा है, कंगाल होने की स्थिति में है बिजली बोर्ड, उसको ना सरकार पैसा दे पा रही है ना जनता पैसा दे पा रही है, तो उसको भी तो मजबूत करना है। हम हिमाचल, मैं भी चाहता तो 5 साल ऐसे करता कि और उठाते, लेकिन इस दृष्टि से हम आने वाली युवा पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित नहीं करेंगे। हम हिमाचल प्रदेश को
गर्त की ओर ले जाने की नहीं ले जा सकते जब तक सत्ता में अपने रहकर जनता की सेवा में जो अच्छे फैसले को हम करेंगे। और इस फैसले से मेरा मानना है कि जो लोग ये समझते हैं जो इनकम टैक्स दे सकते हैं, मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि आप अपना इनकम टैक्स देने वाले लोग सभी हैं वो अपने आप बिजली का बिल देने की बात करें।